दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिवलिंग के कंठ से आपको जल रिसता हुआ दिखाई देगा। ये है किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों भारत में कई ऐसे रहस्यमयी किले मौजूद हैं जो बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से कई राज समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही रहस्यमयी किला बुंदेलखंड में है जिसे कालिंजर किला दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की चोटी पर सीना ताने खड़े हुए इस कालिंजर किले की कई रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों इस किले को देखकर ऐसा लगता है कि कला और शिल्प का अद्भुत मिसाल अभी भी कायम है। तो दोस्तों कालिंजर किले को लेकर कई ऐसे अनगिनत युद्ध हुए जिनका गौरव आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक नए सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों इस सफ़र में हम लोग जाने वाले हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध किले पे, जो काफ़ी लोग यहाँ से जुड़े होंगे, वो जानते भी होंगे। तो दोस्तों यह किला बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जाता है। इस किले में कई ऐसे भवन और मंदिर हैं। प्राचीन काल में यह दुर्ग जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन हुआ, फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। तो दोस्तों इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, हुमायूं जैसे योद्धाओं ने आक्रमण किया, लेकिन इस किले में विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर किला दुर्ग को अपनाने के लिए कई योद्धाओं ने आक्रमण किया, लेकिन कालिंजर विजय अभियान में तोप का गोला लगने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले पर अधिकार कर लिया और बीरबल की योजनाओं से खुश होकर यह किला बीरबल को तोहफे पर दे दिया था। तो दोस्तों इस किले में कई ऐसे मंदिर और महल देखने के लिए मिलते हैं जो आज भी हमें देखने के लिए मौजूद हैं, जैसे रक्षा प्राचीर, चौबे महल, मोती महल, बैकट बिहारी मंदिर, रंग महल, रानी महल, राजा अमान सिंह महल। तमाम ऐसे महल और मंदिर और गुफाएं हैं जो आज भी देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कालिंजर किले में कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं भी मौजूद हैं। यह किला जमीन से 800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह कालिंजर किला जितना देखने में शांत है उतना ही खौफनाक भी है। कहते हैं रात होते ही यहाँ एक अजीब सी हलचल होती है और रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। दिन में बहुत सारे लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ से सब लोग गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद रानी महल में अक्सर रात में घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। यही वजह है कि लोग यहाँ दिन में तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ से सब चले जाते हैं और कोई भी यहाँ मौजूद नहीं रहता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि किले में प्रवेश के लिए पहले 7 द्वार बने हुए थे, लेकिन युद्धों के दौरान वो दरवाजे आज के समय बंद हो गए हैं। वर्तमान में किले में प्रवेश के लिए केवल 3 दरवाजे ही बचे हुए हैं, जिनमें से लोगों का आना जाना होता रहता है। कालिंजर किले पर कई योद्धाओं ने खजाने की लालच के लिए आक्रमण किया, लेकिन सभी लोग असफल रहे। यहाँ के स्तंभों और दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं। मानता है कि प्रतिलिपियों में यहाँ के मौजूद खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों यह कालिंजर का किला जमीन से 800 फीट की पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पहाड़ में कई ऐसी छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो आज भी देखने के लिए मिलती हैं। लोगों का मानना है कि राजा महाराजा इन गुफाओं से आने जाने के लिए इनको उपयोग में लाया करते थे, क्योंकि इन्हीं गुफाओं से वो खुफिया रास्ता बने होते थे जो पहाड़ की चोटी से कहीं दूसरी जगह जाकर मिलते थे। तो दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं मोती महल, और मोती महल का भी नज़ारा आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं कि मोती महल अंदर से कैसा बना हुआ है। कालिंजर किले को अपनाने के लिए कई बड़े बड़े योद्धाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उन सभी आक्रमण का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। कई ऐसे यहाँ पर भवन और मंदिर और महल देखने के लिए आपको मिलेंगे कि टूटे और बिखरे पड़े हुए हैं। कालिंजर किले में कई ऐसे भवन, मंदिर और महल थे
जिन्हें युद्ध का शिकार बनना पड़ा और आज वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन महलों की दीवारों में तमाम ऐसी चित्रकारी और कलाकारी रंगों की बनाई गई थी, वो आज भी आपको देखने के लिए मौजूद है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर कई योद्धाओं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदले गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर नाम से ख्याति पाई है। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं राजा अमान सिंह महल, और अमान सिंह महल पर पहुंचते ही देखा कि ये अंदर से लॉक लगाया हुआ था और यहाँ पर आने जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, राजा अमान सिंह महल के जस्ट बगल से कोटि तीर्थ जलाशय बना हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिला, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दोस्तों, इस जलाशय को बुढ़ा बुढ़ी नाम से भी जाना जाता है, जिसके जल को औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है। मानता है कि इसका जल चर्म रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, कालिंजर किला 800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ पर बना हुआ है, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी जल की धारा देखने के लिए मिली। लोग बताते हैं जल की धारा 12 महीने निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। तो इस जल की धारा का नाम है मृग धारा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया था कि किले में बहुत सारे ऐसे मंदिर और भवन मौजूद हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो अभी हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, जिस मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। इस किले में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिर 3री से 5वीं सदी यानी गुप्त काल की है। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मानता है कि सागर मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या करके उसकी ज्वाला शांत की थी। यहाँ स्थित नीलकंठ मंदिर को कालिंजर प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण नागों ने कराया था। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे बहुत ही प्राचीनतम माना गया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान शिवलिंग के कंठ से आपको जल रिसता हुआ दिखाई देगा। यह है किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह जल हमेशा भगवान के शिवलिंग के कंठ से रिसता रहता है और कभी नहीं बंद होता है। दोस्तों, कालिंजर किले में विजयी होने के लिए कई बड़ी बड़ी योद्धाओं ने आक्रमण किया। उन सभी आक्रमण का असर नीलकंठ मंदिर में देखने के लिए आज भी मिलता है कि किस तरह से दीवारों में बनी मूर्तियों का खंडन किया गया और मंदिर को तोड़ने के लिए भी काफी हद तक प्रयास किया गया। और आज भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी खंडित मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी, जो अनगिनत यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यह मंदिर तो पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई पर बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जल के स्रोत अनगिनत देखने के लिए मिलेंगे। और मंदिर के जस्ट बगल से आपको एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, जिसका जल से निरंतर अभिषेक होता रहता है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर आपको जाने पर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक जल का प्राकृतिक स्रोत है, जो कभी नहीं सूखता है। इसी जल के स्रोत से मंदिर में मौजूद शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक रूप से होता रहता है। वैसे तो बुंदेलखंड का यह इलाका सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन यहाँ कितना भी सूखा पड़े, यह जल का स्रोत कभी नहीं सूखता है। दोस्तों, कालिंजर किला अपने आप में ही एक महान किला है। इस किले को लेकर कई ऐसी विचित्र घटनाएं हैं, जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। इतिहास में दर्ज स्वर्णीय अक्षरों से ही कालिंजर दुर्ग को पूरी तरह से जाना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय
जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।